नमो नमः। आप सभी का स्वागत है पालागन श्री माथुर चतुर्वेदी महासभा के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में। हम इस बार फिर से जुड़ रहे हैं एक नए विषय के साथ में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस विषय में हम लोग हर सप्ताह अपने आचार्यों के साथ में चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से हम अपने रीति रिवाजों को सही ढंग से उनका हम पालन करें, आकलन करें, और किस प्रकार से हम अपने उत्सवों को मनाएं जिससे हमारे भौतिक के साथ में हमें दैविक तथा अलौकिक सुख भी प्राप्त हो सकें। तो इसी क्रम में अब मैं आचार्य सहदेव कृष्ण जी से अनुरोध करूंगा कि वो आज का कार्यक्रम आरंभ करें ईश्वर वंदना के साथ में। जी गुरु जी। गुरु जी आरंभ करें। जी। अखिल भारतीय चतुर्वेदी महासभा के आज के इस कार्यक्रम से जुड़े सभी बंधु बांधव एवं समस्त पदाधिकारियों का वर्तमान में चल रही नवरात्रि के शुभ अवसर पर अभिनंदन करते हुए मैं अपना उद्बोधन भगवती की छंदों से आरंभ करता हूँ। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिन बहु फल दे, जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तो देवी नरार्ते हरे। जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे, जय पावक भूषित वक्त्र वरे, जय भैरव देह निलीन परे, जय अंधक दैत्य विशोष करे, जय महेश विमर्दिन शूल करे, जय लोक समस्तक पाप हरे, जय देवी पितामह विष्णुनुते, जय भास्कर शक्र शिरोवनते। जैसा कि आपको विदित है, वर्तमान में चैत्र शुक्ल के बाद में जो शारदीय नवरात्रि है वो प्रारंभ हो चुकी हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक तथा आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक वर्ष में 2 बार नवरात्र मनाई जाती हैं, जिन्हें हम वासंतिक नवरात्र और शारदीय नवरात्र के नाम से जानते हैं। वर्ष में 2 नवरात्रि और होते हैं। ये आषाढ़ और पौष अथवा माघ में संपन्न होती हैं, किंतु इन्हें गुप्त नवरात्रि कहा गया है। और ये इन दिनों में साधक जो है अपनी साधनाओं को करते हैं। गृहस्थ लोगों के लिए 2 ही नवरात्र वासंतिक और शारदीय माने गए हैं। दुर्गा सप्तशती में भी कहा गया है, शरत्काले महापूजा क्रियते आच वार्षिकी, तस्यां ममैतन माहात्म्यम श्रुत्वा भक्ति समन्वितः। अर्थात देवराज इंद्र ने आकाश में प्रकट हुई अतीव शोभायमान हिमाचल की पुत्री
उमा जगदम्बा को देखा और उनसे प्रार्थना की। देवी उन्हें देखकर बोली, शरत काल में की जाने वाली महापूजा के अवसर पर और वार्षिक पूजा अर्थात चैत्र में वर्ष के आरंभ में श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर मेरे इस महात्म्य का श्रवण करना चाहिए। नवरात्र भारतीय गृहस्थ के लिए शक्ति पूजन, शक्ति संवर्धन और शक्ति संचय के दिन हैं। नवरात्र में शक्ति की आराधना तथा शास्त्रों में वर्णित व्रतादि के आचरण द्वारा हम विविध त्रिविध शक्ति का संचय करके भावी जीवन यात्रा के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। नवरात्र चैत्र एवं आश्विन मास में ही क्यों होते हैं, इसका भी वैज्ञानिक हेतु हमें प्राप्त होता है। दोनों ही मास सर्दी और गर्मी की संधि के महत्वपूर्ण मास हैं। वैसे तो ऋतुएं कहने को 6 मानी गई हैं। बसंत है, ग्रीष्म है, वर्षा है, शरद है, हेमंत है, शीत है, इस प्रकार 6 ऋतु मानी गई हैं। लेकिन वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो इनमें 2 ही ऋतुएं प्रधान हैं, शीत अर्थात जाड़ा तथा ग्रीष्म अर्थात गर्मी। शीत का आगमन आश्विन मास से प्रारंभ हो जाता है और ग्रीष्म का आरंभ चैत्र मास से आरंभ हो जाता है। जो ही एक ऋतु का आगमन होता है, संपूर्ण भौतिक जगत में एक हलचल प्रारंभ हो जाती है। जीव जंतु, पशु पक्षी, लता गुल्मादि सभी में परिवर्तन होने लगते हैं। ये दोनों महीने ऋतुओं के पूर्वापर संधि काल हैं, अतः हमारे स्वास्थ्य पर इनका विशेष प्रभाव पड़ता है। संसार के अधिकांश रोगी इन महीनों में या तो शीघ्र अच्छे हो जाते हैं या रोगी हो जाते हैं अथवा किसी किसी की मृत्यु भी हो जाती है। इसीलिए वेदों में जीवेव शरदशतम प्रार्थना करते हुए 100 शरद काल पर्यंत जीने की प्रार्थना की गई है। उसमें वासंत की अपेक्षा शरद काल का कोप शास्त्रकारों ने संधि काल के इन्हीं मासों में शरीर को पूर्ण स्वस्थ रखने के लिए 9 दिन तक विशेष व्रत का विधान किया है। घर में भगवती की मां दुर्गा की आराधना के लिए जौ बोए जाते हैं। पूजन के निमित्त से हम चल कर जाते हैं और इस बहाने से हमारा शुद्ध वायु में भ्रमण भी हो जाता है। मनुष्य जब
अपने घर आके देवी अब आराधन करती हैं तो अहर्निश जलते हुए दीपक, सुगंधित धूप, अगर, कपूर आदि सुगंधित पदार्थ से इस संधि काल में उत्पन्न होने वाले कीटाणुओं से हमको मुक्ति मिलती है। इस प्रकार नवरात्र का विधिवत अनुष्ठान जहां शारीरिक शक्ति का संवर्धक है, वहीं मानसिक शक्ति संचय के लिए भी उपयोगी है। नव शब्द नवीनार्थक और 9 संख्या का भी वाचक है। वहीं दुर्गाओं की संख्या भी 9 होने के कारण तादृश नाम अन्वितार्थ है। रात्र शब्द तो उभयत्रापि रम्यता युक्त अथवा तत्त सिद्धियों का दायक होने के कारण उसके काल का सूचक है ही। इस प्रकार उक्त 9 दिन हिंदू जाति में नव स्फूर्ति तथा साधक सिद्धिप्रद होते हैं। यही दुर्गा के 9 स्वरूप हैं, जिनसे वह शक्ति समस्त विश्व में व्याप्त है। वह आद्या शक्ति महामाया त्रिवेद की भांति महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के 3 रूप में स्थित है। बसंत एवं शरद ऋतु में दुर्गा के उक्त तीनों रूपों को पूजने के लिए 18 दिन अपेक्षित हैं। अतः 9 दिन वासंतिक नवरात्र तथा 9 दिन शारदीय नवरात्र में ये 18 दिन नियत हो जाते हैं। यही नवरात्रों की 9 संख्या का मूल कारण है। इसके अतिरिक्त देवी का जो स्वरूप है वो रात्रि का स्वरूप है और जो महेश्वर हैं उनका दिन का स्वरूप है। इसलिए इसे रात्र शब्द से अलंकृत किया गया है। नवरात्र में हम कन्या पूजन करते हैं। प्रायः देखा जाता है कि प्रतिपदा से लेकर अष्टमी या नवमी तक सनातन धर्म के अनुयायियों में छोटी छोटी बालिकाओं का सर्वत्र पूजन किया जाता है। कन्या को विशिष्ट आसन पर बैठाकर गंध अक्षत के द्वारा पूजा की जाती है। मंत्रोच्चारण पूर्वक भक्ति भाव से पूज कर उनको चरण स्पर्श कर प्रणाम करते हैं। तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो जैसे समस्त पुरुष पुराण पुरुष के प्रतिनिधि हैं, ठीक इसी प्रकार स्त्रियः समस्ता स्तव देवी भेदा, इसके अनुसार समस्त नारी भी महामाया की प्रतिकृति हैं और उसमें भी नग्न का अर्थात जिनको स्त्री पुंविदा का ज्ञान न होने के कारण अपने वस्त्रों को सही से ढकने का भी बोध न हो पाया हो, ऐसी कन्याएं निर्विकार होने के कारण दुर्गा के रूप में पूजने योग्य मानी गई हैं। ये पूजन भी नियमबद्ध है, अर्थात पूजक को ज्ञान प्राप्ति के लिए ब्राह्मण कन्याओं का, बल प्राप्ति के लिए क्षत्रिय कन्याओं का, धन प्राप्ति के लिए वैश्य कन्याओं का तथा शत्रु पर विजय, मारण, मोहन, उच्चाटन आदि के लिए
चांडाल कन्याओं का पूजन करना चाहिए। 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष पर्यंत कन्या को क्रमशः कुमारिका, त्रिमूर्ति, कल्याणी, रोहिणी, काली, चंडिका, शांभवी, दुर्गा, भद्रा इन नामों से पूजन किया जाता है। इस प्रकार 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष पर्यंत की कन्याओं का इस नवरात्रियों में पूजन किया जाता है। नव दुर्गा के स्वरूप: प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम्, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम्, नवमं सिद्धदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। 9 दुर्गा के जो प्रथम स्वरूप है वो शैलपुत्री का है। गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती देवी हिमालय की तपस्या और प्रार्थना से प्रसन्न होकर उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई, इसलिए शैलपुत्री कहलाई। दूसरी है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचार्य तुम शीलम यस्यासा ब्रह्मचारिणी, अर्थात सच्चिदानंदमय ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति कराना जिनका स्वभाव हो वे ब्रह्मचारिणी कहलाती हैं। तीसरी है चंद्रघंटा। चंद्रघंटायाम यस्यासा आह्लादकारी, चंद्रमा जिनकी घंटा में स्थित हो उन देवी का नाम चंद्रघंटा है। चौथी है कूष्मांडा। कुत्सित ऊष्मा कूष्मा, अर्थात त्रिविध ताप युक्त संसार जिनके उदर में स्थित है वे भगवती कूष्मांडा कहलाती हैं। पांचवी है स्कंद माता। छांदोग्य श्रुति के अनुसार भगवती की शक्ति से उत्पन्न हुए सनत कुमार का नाम स्कंद है। उनकी माता होने से वे स्कंद माता कहलाती हैं। और छठी है कात्यायनी। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए भगवती महर्षि कात्यायन के आश्रम पर प्रकट हुई और महर्षि ने उन्हें अपनी कन्या माना, इसलिए कात्यायनी नाम से वो प्रसिद्ध हुई। सातवीं है कालरात्रि। सबको मारने वाले काल की भी रात्रि अर्थात विनाशिका होने से इनका नाम कालरात्रि पड़ा। और आठवीं है महागौरी। इन्होंने तपस्या के द्वारा महान गौरवर्ण प्राप्त किया था, इसलिए ये महागौरी कहलाई। इसी प्रकार नौवीं है सिद्धिदात्री। सिद्धि अर्थात मोक्ष को देने वाली होने से इनका नाम सिद्धदात्री पड़ा है। इस प्रकार भगवती पराम्बा जगदम्बा के ये 9 स्वरूप हैं जो इस नवरात्रि में पूजित किए जाते हैं। अब नवरात्र के विकल्प कितने हैं? 9 दिन व्रत करना ये तो सभी जानते हैं, लेकिन यदि हम 9 दिन तक इसे नहीं मना सकते तो शास्त्रों में व्यवस्था है कि इसे तृतीया से नवमी तक सप्तरात्रि का, या पंचमी से लेकर 5 रात्रि का, या सप्तमी से लेकर
3 रात्रि का अथवा अष्टमी से लेकर 2 रात्रि का, तथा चाहें तो यदि एक दिन का ही करना हो तो केवल अष्टमी अथवा नवमी के दिन भी हम मना सकते हैं। इस अनुष्ठान में घट स्थापन मुहूर्तानुसार करके स्थापित देवताओं का पूजन, सप्तशती का पाठ, जप, अखंड दीपक का स्थापन, उपवास, हवन एवं कन्या पूजन ये करना अभिप्सित है और प्रधान है। पाठ के आरंभ में चौकी पर पुस्तक को स्थापित करें, स्वच्छ कपड़ा बिछाकर उस पर रखें, हाथ में लेके पाठ नहीं करना चाहिए। पाठ के मध्य में वार्तालाप नहीं करना चाहिए। यदि कोई आपात स्थिति हो और बोलना अति आवश्यक हो तो जिस अध्याय का पाठ कर रहे हैं उस अध्याय का पाठ पुनः आरंभ से करना चाहिए। पाठ स्पष्ट अक्षरों में करना चाहिए, न अति शीघ्रता से करे और न ही अधिक धीरे धीरे करे, प्रीति युक्त होकर पाठ करे। उपद्रव शांति के लिए अब हम ये बताएंगे कि देवी के अनुष्ठान में पाठ संख्या कितनी होनी चाहिए। तो कहा गया है कि उपद्रव की शांति को 3 पाठ, ग्रहों की शांति के लिए 5 पाठ, महाभय नाश के लिए 7 पाठ, शांति के लिए 9 पाठ, राजा को वश में करने के लिए 11 पाठ, शत्रु के विनाश के लिए 12 पाठ, स्त्री एवं पुरुष को वश में करने के लिए 14 पाठ, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए 15 पाठ, पुत्र पौत्र धन धान्य की प्राप्ति के लिए 16 पाठ, राज भय नाश के लिए 17 पाठ, उच्चाटन के लिए 18 पाठ, वन भय नाश के लिए 20 पाठ, बंधन मुक्ति के लिए 25 पाठ, असाध्य रोग निवारण के लिए, शत्रु नाश, व्याधि निवारण, त्रिविध उत्पात की निवृत्ति आदि महासंकट नाश के लिए 100 पाठ, जिसे हम सप्तशती कहते हैं। इसी प्रकार अश्वमेध यज्ञ की प्राप्ति के लिए 1000 पाठ, जो कि सहस्त्र चंडी अनुष्ठान कहलाता है, भगवती के करने चाहिए, ऐसा धर्म सिंधुकार का मत है। इस नवरात्र के बीच में भी कुछ उत्सव आते हैं, जैसे उपांग ललिता का व्रत। ये विशेष रूप से महाराष्ट्र में बहुत प्रचलित है और प्रसिद्ध है। आश्विन शुक्ल पंचमी के दिन ये व्रत अनुष्ठित होता है। देवी की पूजा के साथ रात्रि जागरण इसमें प्रमुख है। कालिका पुराण के अनुसार आश्विन शुक्ल षष्ठी को ज्येष्ठा नक्षत्र में बेल की शाखा एवं उसके फलों में देवी का बोधन किया जाता है। सप्तमी को बेल की शाखा को काटकर पूजन करें। अष्टमी एवं नवमी को देवी की विशेष पूजा करें। षष्ठी को बेल के समीप जाकर देवी और बेल का पूजन कर प्रार्थना करें। रावणस्य वधार्थाय रामस्यानुग्रहाय च अकाले ब्राह्मणा देव्यास्त्वये कृत पुरा। अर्थात हे बेल, रावण के मारने और श्री रामचंद्र जी के अनुग्रह के लिए
असमय में ब्रह्मा जी ने देवी का आवाहन तुम्हारे में किया, इससे मैं भी सायंकाल के समय षष्ठी के दिन तेरा आश्रय लेकर तुम्हारा बोधन करता हूं। इस प्रकार देवी का अधिवासन करके नवीन बेल के 2 फल और शाखा को लेकर घर में प्रवेश करें। सप्तमी तिथि पार्वती जी की बड़ी प्यारी तिथि है। इसमें पत्र का पूजन किया जाता है, जो कि पूर्वाह्न में संपन्न होता है। केला, कवि, हल्दी, जयंती, बेल, अनार, अशोक, मानवृक्ष और धान्य आदि ये 9 पत्रिकाएं इसी सप्तमी से देवी का त्रिरात्र भी प्रारंभ हो जाता है। जैसा कि पूर्व में बताया था कि सप्तमी आदि से 3 दिन उपवास करें। देवी पुराण में मंगला व्रत के अंतर्गत कहा गया है कि नवरात्र 7, 5, 3 अथवा एक दिन एक भक्त नक्त या अयाचित उपवास, यानी हम उतनी देर का भी उपवास कर सकते हैं जितनी देर पाठ और पूजन करते हैं, उसको हम नक्त या अयाचित उपवास कहते हैं। आश्विन शुक्ल अष्टमी को अर्धरात्रि में पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में भद्रकाली रूप में पार्वती प्रकट हुई थी। इसी अष्टमी को दक्ष के यज्ञ का नाश करने वाली भद्रकाली करोड़ों योगिनियों सहित महाघोर रूप में प्रकट हुई थी। भविष्य पुराण के अनुसार मूल नक्षत्र युक्त आश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी बहुत ही दुर्लभ होती है। यदि नवमी को भी यही नक्षत्र है तो वो भी महानवमी होती है। इसमें जो हम देवी की पूजा करते हैं उससे हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अष्टमी के शेष भाग एवं नवमी के पूर्व भाग को संधि बेला कहा करते हैं। इसमें की गई पूजा संधि पूजा देने वाली होती है। इस प्रकार 9 दिन के नवरात्र संपन्न करके 10वें दिन विसर्जन करना चाहिए। आश्विन शुक्ल दशमी को दशहरा के नाम से जाना जाता है। इस दिन अपराजिता देवी का पूजन संपन्न होता है। इसी दिन श्रवण नक्षत्र में सांध्य वेला में श्री रामचंद्र जी ने रावण से युद्ध करने के लिए प्रस्थान किया था। अतः इस बेला को विजय मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। इस दिन शमी वृक्ष का भी पूजन किया जाता है, शस्त्रों का पूजन किया जाता है। इस शमी वृक्ष के पूजन का प्रयोजन अमंगल और पाप का नाश एवं दुस्वप्न का विनाश है। शमी वृक्ष के पास जाकर प्रार्थना की जाती है, शमी शमयते पापम शमी लोहित कंटकी धारिण्यर्जुन बाणानाम रामस्य प्रियवादिनी। अर्थात लाल जिसके कांटे हैं और जो अर्जुन के बाणों को धारण करने वाली है, श्री राम की प्रियवादिनी है, ऐसी शमी पापों को शांत करती है। समय पर जो मैं यात्रा करूंगा उसमें हे शमी श्री राम पूजिते तू विघ्ना भाव करने वाली हो। इस प्रकार शमी की प्रार्थना और पूजन करके शमी वृक्ष के मूल की मिट्टी लेकर घर को आना चाहिए, जिसे घर में किसी पवित्र स्थान पर स्थापित करना चाहिए।
दशहरा और शमी पूजन के संदर्भ में अर्जुन की एक कथा आती है जो इस प्रकार है। एक बार पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया कि हे महाराज, जगत में जो ये दशहरे का त्योहार प्रसिद्ध है, इसका क्या महत्व है? शिव जी ने बताया, आश्विन शुक्ल दशमी को सायंकाल में तारा उदय होने के समय विजय नाम का काल होता है, जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला, शत्रु पर विजय प्राप्त कराने वाला माना गया है। किसी भी देश के राजा को इस विजय मुहूर्त में अपनी विजय के लिए प्रस्थान करना चाहिए। इस दिन यदि श्रवण नक्षत्र का योग हो तो ये और भी शुभ हो जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने विजय काल में इसी मुहूर्त में लंका पर चढ़ाई करके रावण को परास्त किया था। इसलिए ये दिन बहुत ही पवित्र माना गया है। क्षत्रिय लोग अपने इस दिन इसको त्योहार के रूप में मनाते हैं। राजा को अपने दल बल को सुसज्जित करके पूर्व दिशा में जाकर शमी वृक्ष का पूजन करना चाहिए। पूजन करने वाले शमी के सामने खड़ा होकर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे शमी, तू सब पापों को नष्ट करने वाला है और शत्रु को पराजित कराने वाला है। तुमने अर्जुन का भी धनुष और बाण धारण किए थे। श्री रामचंद्र जी के प्रति तुमने प्रियवाणी कही थी। पार्वती बोली, शमी वृक्ष ने अर्जुन का धनुष कब धारण किया था तथा श्री रामचंद्र जी ने कब कैसे उनके प्रति प्रियवाणी सुनी, आप मुझे ये भी बताइए। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, दुर्योधन ने पांडवों को जुए में जब हरा दिया था और उनको वनवास दे दिया था कि उन्हें 12 वर्ष तक जंगल में रहना होगा और 13वीं वर्ष अज्ञातवास काटना होगा। तो जब 12 वर्ष व्यतीत हो गए, 13वीं वर्ष प्रारंभ हुई, तो अर्जुन आदि पांडवों ने अपने स्वरूप परिवर्तित कर लिए। तो अर्जुन ने बृहन्नला का वेश धारण किया और अपने जो हथियार धनुष बाण आदि थे उनको इस शमी के वृक्ष में छुपा दिया, जिसे शमी के वृक्ष ने सुरक्षित रखा। उसके बाद वो विराट नगर में चले गए, वहां बृहन्नला के रूप में रहे और जब विराट के पुत्र को गायों की रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ी तो अर्जुन ने उसी शमी वृक्ष के पास आकर अपने हथियार शमी वृक्ष से पुनः प्राप्त किए और अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। शमी वृक्ष ने अर्जुन के हथियारों की रक्षा की थी। विजयादशमी के दिन श्री रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई जब की तो शमी वृक्ष ने भगवान से कहा था, आपकी विजय होगी। इसलिए विजय काल में शमी के वृक्ष की पूजा संपन्न होती है। एक बार राजा युधिष्ठिर ने विजयादशमी के दिन इस भगवान श्री कृष्ण से भी प्रश्न किया था, तो भगवान ने उनको बताया था, हे राजन, विजयादशमी के दिन राजाओं को स्वयं अलंकृत होकर
अपने दासों, हाथी, घोड़ों का श्रृंगार करना चाहिए, गाजे बाजे के साथ मंगलाचार करना चाहिए। उसे उस दिन अपने पुरोहित को साथ लेकर पूर्व दिशा में प्रस्थान करके अपनी सीमा से बाहर जाना चाहिए और वहां वास्तु पूजा करके अष्ट दिक्पालों और पार्थ देवता की वैदिक मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। शत्रु की मूर्ति अथवा पुतला बनाकर उसकी छाती में बाण जो है बेधना चाहिए। इस प्रकार अपने हाथी, घोड़ा, अष्ट शस्त्र का निरीक्षण करना चाहिए। ये सब क्रिया सीमांत में करके तब अपने राज्य में लौटना चाहिए। जो राजा इस विधि से इस कार्य को संपन्न करता है दशहरे के दिन, वो सदा अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। इस प्रकार इस दशहरे का विशेष महत्व है। इसी मास में एक एकादशी इसके बाद आएगी जिसे हम पापांकुशा एकादशी के नाम से जानते हैं। कहा जाता है ये एकादशी पाप रूपी हाथी को महावत रूपी अंकुश से बेधने के कारण पापांकुशा एकादशी कहलाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और ब्राह्मण भोजन करना वांछनीय है। इस दिन मौन रहकर और इस व्रत को फलाहार से करना चाहिए, जिससे 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल इस एकादशी के करने से मनुष्य को प्राप्त होता है। ऐसा इसका महत्व है। इस प्रकार नवरात्रि और दशहरे का विशेष महत्व हमारे हिंदू समाज में है, जो मैंने थोड़ा सा आपके सामने वर्णित किया। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य सहदेव जी। आप हम कामेश्वर जी से प्रार्थना करेंगे कि वो इस विषय में हमें कुछ आगे जानकारी दें। जी कामेश्वर जी। गुरु जी आप सुन पा रहे हैं? हरिओम। कामेश्वर गुरु जी। गुरु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी गुरु जी। अभी भी आवाज नहीं आ रही है।
हाँ, अब आ रही है आवाज गुरुजी। अब आ रही है जी। जी जी। पुञ्जीभूतं प्रेम गोपाङ्गनानां मूर्तिभूतं भागधेयं यदूनाम् एकीभूतं गुप्तवित्तं श्रुतीनाम् श्यामीभूतं ब्रह्म मे सन्निधत्ताम् कृपयति यदि राधा बाधिता शेष बाधा किम परमवशिष्टं पुष्टिमर्यादयोर्मे यदि वदति च किंचित् स्मेरहासोदितश्रीर् द्विजवरमणिपङ्क्त्या मुक्तिसुक्त्या तदा किम्। श्री माथुर चतुर्वेदी महासभा के तत्वावधान में यह गुरुवाणी कार्यक्रम चल रहा है। हम अपने सभी महासभा के पदाधिकारी गणों का और इससे जितने भी लोग जुड़ रहे हैं सबों की दीर्घायु, निरोगता और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। यह शारदीय नवरात्र महोत्सव सबके लिए मंगलमय हो। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 6 ऋतु होती हैं। मृगादि राशि द्वय भानु भोगात षडर्थवस्यु शिशिरो वसन्तः ग्रीष्मस्य वर्षा च शरस्य तद्वत् हेमंत नामा कथितो मुनीन्द्र। तो इन 6 ऋतुओं में 2 ऋतु ऐसी होती हैं, बसंत ऋतु और शरद ऋतु। इसमें नवरात्रि महोत्सव मनाया जाता है। बसंतम ऋतु में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक वासंतिक नवरात्र महोत्सव और शरद ऋतु में वर्तमान समय में आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तिथि पर्यंत ये महोत्सव मनाया जाता है, शारदीय नवरात्र महोत्सव। कहा जाता है जब नवरात्रि शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं व्याकरण शास्त्र से, तो नव भी रात्रि भी सह संपद्यते यश नवरात्र। 9 रात्रियों के द्वारा जिसको संपादित किया जाए उसको नवरात्र महोत्सव कहते हैं। जगदम्बा की महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की इसमें पूजा होती है। शैलपुत्री से लेकर के सिद्धिदात्री तक जगदम्बा के 9 स्वरूपों का पूजन होता है। 7 अक्टूबर गुरुवार को नवरात्र महोत्सव प्रारंभ हुआ, निरंतर चल रहा है और गुरुवार 14 तारीख तक चलेगा। कहा जाता है इस वर्ष एक तिथि की हानि हो गई है, एक तिथि का क्षय हो गया। 9 दिन की बजाय ये नवरात्र महोत्सव 8 दिन चलेगा। प्राचीन गणित के पंचांग षष्ठी तिथि की हानि बता रहे हैं, जबकि दृश्य गणित चित्रा पक्षी के जो पंचांग हैं उसमें चतुर्थी तिथि का क्षय हो गया है। इसलिए गुरुवार से प्रारंभ होकर के गुरुवार को यह नवरात्र महोत्सव नवमी तक रहेगा। 10वीं को विजयादशमी का पर्व मनाया जाएगा। कहा जाता है कि आश्विनस्य शिते पक्षे नानाविध महोत्सवै प्रसाद येयु श्री दुर्गाम चतुर्वर्ग फलार्थिनो। जो व्यक्ति चाहती हैं कि हमको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति हो, तो उन व्यक्तियों का कर्तव्य है कि शरद ऋतु में होने वाले शारदीय नवरात्र महोत्सव को भी अवश्य मनाएं। व्रत, पूजा, अर्चना आदि के द्वारा जगदम्बा को प्रसन्न करें।
7 अक्टूबर गुरुवार को चित्रा नक्षत्र एवं वैधृति योग था। बहुत से पंचांगों ने अपने अपने निर्णय दिए, उसमें अभिजित वेला यह निर्णय सर्वमान्य रहा। अभिजित में लोगों ने पूजा अर्चना घट स्थापन का कार्य प्रारंभ किया। कहा जाता है कि दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण में कहते हैं कि शरद काले महापूजा क्रियते याच वार्षिकी ही तस्याम ममई तन माहात्म्यम श्रुत्वा भक्ति समन्वितः। जो शरद ऋतु में जगदम्बा की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी राजराजेश्वरी जगत जननी जगदम्बा सभी मनोकामना पूर्ण कर देती। त्रेता युग में देखें तो भगवान श्री राम ने समुद्र के किनारे पर बैठ करके इसी शारदीय नवरात्रि में 9 दिन पर्यंत शक्ति की पूजा की थी, जिसको राम की शक्ति पूजा कहते हैं, और जगदम्बा से वरदान प्राप्त किया था। पूजा अर्चना करने के बाद 10वीं तिथि को विजया वेला में समी वृक्ष की पूजा करके रावण के ऊपर चढ़ाई की थी। हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं कि आश्विनस्य शिते पक्षे याम तारकोदये सकालो विजया नाम सर्व कामार्थ साधक। ये विजया मुहूर्त में भगवान श्री राम ने रावण के ऊपर दशहरा को चढ़ाई की थी। भगवान श्री राम का चरित्र अनुकरणीय है, वंदनीय है। एक गृहस्थी में रह करके दुर्गा सप्तशती के अनुसार, मतलब नवरात्रि के अनुसार शारदीय पूजा अर्चना की, और किस प्रकार से घर में रहा जाता है। एक पुत्र का पिता के प्रति, माता के प्रति, पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य होता है, यदि यह जानना है तो भगवान श्री राम के चरित्र से हम जान सकते हैं। रामचरितमानस रामायण हमारे लिए जीने की एक कला बताती है कि किस प्रकार से जिया जाता है। एक उदाहरण है 14 वर्ष के वनवास के बाद जब राघवेंद्र सरकार लक्ष्मण जी, सीता जी और सभी वानर भालुओं के सहित जब अयोध्यापुरी आते हैं, तो उस समय भरत भैया और सभी अयोध्या के लोग व्याकुल हैं मिलने को कि एक क्षण का भी विलंब न हो। भगवान श्री राम और भरत का मिलन होता है 14 वर्ष के बाद। पुष्प वृष्टि हो रही है, जय जयकार हो रहे हैं, सभी लोग प्रसन्न हैं, लेकिन 2 व्यक्ति वहां ऐसे मौजूद हैं जिनके सिर झुक गए भरत राम का मिलन देख करके। दुआवली में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भरत राम की मिलन लख सकुच गए 2 भूप चतुरन के खटकत हिए जो समय गए की चूक। सभी लोग प्रसन्न हैं राम भरत का मिलन देख करके, सभी लोग मिल रहे हैं। पुष्प 2 राजा कौन है जो वहां मौजूद हैं उस समय? सुग्रीव और विभीषण। दोनों ये विचार कर रहे हैं कि आज जो प्रेम भगवान श्री राम और भरत में, इन चारों भाइयों में जो प्रेम है, सुग्रीव और विभीषण विचार करते हैं यही प्रेम हमारा हमारे भाई के साथ में रहा होता तो सुग्रीव कहता है बाली नहीं मारा जाता, विभीषण कहता है रावण नहीं मारा जाता। इसलिए दुनिया में कोई व्यक्ति यदि अनुकरण करना चाहे भ्रातृ प्रेम क्या चीज होती है, तो भगवान श्री राम के चरित्र का अनुकरण करे। तो भरत राम की मिलन लख सकुच गए 2 भूप
चतुरन के खटकत हिये समय गई की चूक। इतना ही नहीं, जब पुष्प वृष्टि होती, सब भगवान राम का चरित्र, ये भ्रातृ प्रेम है। पिताजी के प्रति भगवान का क्या था? दशरथ जी ने कभी नहीं कहा कि बेटा राम तुम जाओ वनवास के लिए, स्वयं चलिए। वाल्मीकि मुनि तो और कुछ कहते हैं, वो कह रहे हैं जब भगवान श्री राम को यह ज्ञात हुआ कि महाराज दशरथ की तबीयत बिगड़ गई है, गिर पड़े हैं गजराज की तरह, तो दौड़ करके आए, पूछने लगे मैया कैकेयी से, मैया पिताजी का ये क्या हाल हो गया? उस समय कैकेयी कहती है, हे श्री राम, मैंने इनसे 2 ही वरदान तो मांगे थे, पहला भरत को राजगद्दी और दूसरा वनवास तुम्हारे लिए। बस ऐसी छोटी सी बात पर ही जमीन पर गिर पड़े महाराज। वाल्मीकि ऋषि लिखते हैं, भगवान राम मैया कैकेयी से कहते, मैया यदि तुमको ये दोनों बात करनी थी, चाहनी थी, तो महाराज श्री को बीच में क्यों डाल दिया? सीधे मुझको आदेश दे दिया होता कि बेटा राम, मेरा भरत गद्दी पर बैठेगा। मैया मैं सहर्ष स्वीकार कर लेता। मैं जानता हूं कि तुम्हारा जितना प्रेम मेरे ऊपर है उतना प्रेम हम दोनों समान है। मुझको तो आप ज्यादा बतला रही, तो तुमने ये कैसा विचार बना ली ना जो महाराज श्री को बीच में डाल दिया। मुझसे कहा होता राम भरत गद्दी पर बैठेगा, मैं सहर्ष राज्याभिषेक में शामिल होता, भरत को गद्दी पर बैठा। दूसरे वनवास की बात आती तो मैं स्वयं वनवास पिताजी को राजी करके चला जाता। तो मैया जब ये दोनों बात हो जाती, तब जब तुम मुझको आदेश देके कहती, आज वो स्थिति नहीं बनती जो महाराज दशरथ पड़े हुए हैं मूर्छावस्था में। तो भगवान श्री राम का चरित्र अनुकरणीय है, वंदनीय है। भगवान श्री राम ने इसी शरद ऋतु में शक्ति की पूजा की थी, और वे मानव वेश धारण करके कहा जाता है, न पूर्व भूतम न कदापि दृष्टम न सूयते हेममय कुरंगः तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत। किसी भी व्यक्ति का समय जब बिगड़ने वाला होता है तो पहले बुद्धि बिगड़ती है। उस समय कभी भी अटैक नहीं कर सकता, लेकिन पहले जब बुद्धि बिगड़ जाएगी तो उस समय अटैक कर देगा। तो सोने का हिरण कहीं नहीं हुआ, न देखा न सुना, लेकिन फिर भी भगवान श्री राम धनुष बाण लेकर के उसके पीछे दौड़ रहे हैं। नीति शास्त्र कहता है कि ऐसा नहीं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस प्रकार से भगवान श्री राम ने पूजन किया, शक्ति पूजा, दशमी को चढ़ाई की रावण के ऊपर। और स्वयं ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ, चारों तरफ जल ही जल था, मार्कंडे पुराण देवी महात्मा। भगवान विष्णु के कान से मैल निकला और 2 दैत्य उत्पन्न हो गए, जिनका नाम था मधुकैटभ। जल में पल्लवित हो गए। भगवान की नाभि से कमल का फूल और कमल के फूल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। तो ये दोनों दैत्य मधु और कैटभ ब्रह्मा जी को बार बार डरा रहे हैं, मारने के लिए दौड़ रही हैं। हंतुम ब्रह्मांड मुद्यतौ। तो उस समय सृष्टि के प्रारंभ के समय में स्वयं ब्रह्मा जी ने राजराजेश्वरी जगत जननी भगवती शक्ति की उपासना की और ये कहा, तम स्वाहा तम सदा तम ही वसटकार और सरात्मिका। इस प्रकार से जगदम्बा की स्तुति की, जिन्होंने भगवान विष्णु को जगाया हृदय में प्रवेश करके। वे दोनों दैत्य भगवान विष्णु के ऊपर भी अटैक करने लगे, लड़ने को तैयार हो गए। तो भगवान विष्णु जल में कूद गए, लेकिन फिर भी 5000 वर्ष तक युद्ध होने के बाद में भी जब दोनों नहीं मरने में आ रहे हैं, तो महामाया विमोहितौ, महामाया जगदम्बा फिर वहां पहुंच गई और दोनों राक्षसों की, मधुकैटभ की बुद्धि बदल दी।
लड़ते लड़ते कहते हैं, अरे केशव, तुम तो बड़े वीर हो जो हमसे लड़ रहे हो। फिर क्या था, हमसे वरदान मांग लो। भगवान विष्णु कहते हैं, इन महामाया विमोहित मधुकैटभ से कि तुम प्रसन्न हो, तो मैं यही चाहता हूं मेरे हाथ से दोनों तुम मर जाओ। अल्लाह करने लगे, वंचिताभ्याम वंचिताभ्याम, हमको ठग लिया विष्णु ने, हमको ठग लिया केशव ने। लेकिन हे केशव, हम तब मरेंगे आवाम जहीन यत्रोर्वी, जहां पर पृथ्वी पर जल न हो। जल में हमारी मृत्यु नहीं हो सकती है। भगवान ने बड़ा स्वरूप धारण किया, दोनों राक्षसों को उठा करके अपनी जांघों पर बैठा लीना, जगने सिरसी तयो, और सुदर्शन चक्र से इन दोनों भाइयों के मधुकैटभ के सिर को महामाया के सहयोग से काट दिया, और ये दोनों मारे गए, मधु और कैटभ। तो एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं, प्रभावमस्या दिव्यासु भूयः बदामते। तो मार्कंडेय पुराण में देवी महात्म दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय में इस बात को बताया जा रहा है कि जगदम्बा की ब्रह्मा जी ने स्तुति की, महामाया ने विष्णु भगवान का सहयोग किया, मधुकैटभ को मारा गया। तो ये प्रारंभ से सृष्टि के समय से ही जगदम्बा की आराधना चली आ रही है। अब बात करते हैं घट स्थापन की, पूजा अर्चना की, कि किस प्रकार से नवरात्रि में पूजा अर्चना होनी चाहिए। इस वर्ष प्राय पंचांगों में चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग रहा, सारे दिन का रात तक पहुंच रहा था चित्रा वैधृति योग। सभी पंचांगकारों ने यह निर्णय लिया कि अभिजित बेला में ही अब काम किया जाएगा, अर्थात पूजा अर्चना प्रारंभ होगी। कुछ अन्य पंचांग वालों ने मुहूर्त भी दिए, लेकिन प्राय अभिजित बेला को सभी पंचांगों ने धर्म सिंधु निर्णय सिंधु ने माना किया, और जगदम्बा की पूजा अर्चना प्रारंभ हो गई। तो पूजा 38 प्रकार के उपचार से होती है, 16 प्रकार से, 10 प्रकार के उपचारों से, और पंचोपचार पूजा होती है। तो हम षोडशोपचार पूजा के विषय में बताते हैं कि किस प्रकार से जगदम्बा राजा राजेश्वरी की पूजा होनी चाहिए। आसनम स्वागतम चार्घ्यम पाद्यमाचमनीयकम मधुपर्कासनम स्नानम वचनाभरणानि च सुगंध सुमनो धूपो दीपमन्येन भोजनम माल्यानुलेपने चैव नमस्कार विसर्जने इति षोडशोपचारा। ये 16 प्रकार के उपचारों से नवरात्रि में जगदम्बा की पूजा होनी चाहिए। प्रतिपदा से लेकर के नवमी पर्यंत तक पूजा अर्चना होती है, घट स्थापन होता है। यह दैनिक विधान है। जब और कुमारी पूजा, कुमारी पूजा के विषय में यही आता है कि 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की जो कुमारी है उनकी पूजा विशेष फलदायी मानी गई है। 13 तारीख को देवी अष्टमी है और 14 तारीख को दुर्गा नवमी है। 14 अक्टूबर हमारे धर्म सिंधुकार निर्णय सिंधुकार कहते हैं कि जहाँ जगदम्बा की पूजा अर्चना होती है और कन्या लांगड़ा जिमाए जाते हैं, भोजन कराए जाते हैं, वह भूमि जहाँ भोजन करती हैं कन्या और लांगड़ा जिनका पूजन होता है, वह भूमि तीर्थ भूमि मानी गई है। और उस स्थान पर जहाँ पर कन्या लांगड़ा भोजन करती हैं, जगदम्बा विराजती हैं, 1 वर्ष तक शोक नहीं होता। शोक और दुख को दूर करता है जगदम्बा का पूजन और कन्या और लांगड़ा का भोजन। इस प्रकार से जगदम्बा की प्रतिपदा से लेकर के 9 दिन तक पूजा होनी चाहिए। तो 14 तारीख को नवमी है, 15 तारीख को विजयादशमी का पर्व होगा। राजराजेश्वरी जगदम्बा से यही पूजा अर्चना की में स्तुति करते हैं देवता लोग कि हे माँ जगदम्बा, ते सम्मता जनपदे सुधनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्म वर्गः धन्यास्त एव निवृतात्मज भृत्यदारा
ये शाम सदा विदयदा भवती प्रसन्ना। हे माँ, जिसके ऊपर भवती माने आप प्रसन्न हो जाती हैं, वे ही लोग दुनिया में धन्य हैं। ते धन्य। जिस व्यक्ति को कभी कोई भी व्यक्ति न जानता हो, लेकिन मैया आप प्रसन्न हो जाएं, तो ते सम्मता जनपदेशु, पूरे देश में उनका नाम हो जाता है। अपरिमित मात्रा में उनको धन की प्राप्ति होती है, यश मिलता है। वे लोग जिन पर आप प्रसन्न हैं, कभी धर्म से विचलित नहीं होते। स्त्री, पुत्र, नौकर, चाकर सभी मिलते हैं जो निवृत्ता स्वस्थ होते हैं। ये सभी चीज हे माँ, धन धान सुख समृद्धि सुख शांति उसी ही व्यक्ति को मिलती है जिसके ऊपर भगवती प्रसन्न, आप प्रसन्न हैं। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती चतुर्थ अध्याय में देवता लोग जगदम्बा की स्तुति बहुत से श्लोकों से करते हैं। 11वें और आगे तो यहाँ तक बता दिया गया दुर्गा सप्तशती में ही कि विद्या समस्ता सब देवी भेदा, स्त्रियों समस्ता सकला जगत्सु, त्वयि कया पूरित मम यही तत्ते स्तुति स्तब्ध परा परोक्ति। हे माँ, हे जगत जननी, हे जगदम्बा, प्रतिपदा से लेकर 9वीं तक आपकी पूजा अर्चना की गई। दुनिया में जितनी भी विद्या हैं हे माँ, उसमें आप ही तो विराज रही हैं। विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, दुनिया में जितनी भी स्त्रियां हैं माँ, स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु, उसमें आप ही तो विराज रही हैं। अकेली आपने पूरे विश्व को व्याप्त कर रखा है। हे माँ, हे जगत जननी, हे त्रिगुणा देवी, काते स्तुति ही, मैं आपकी स्तुति कैसे करें हम देवता लोग, आप तो स्तब्ध परा, स्तुति से परे हैं, नहीं कर सकते, इतनी हमने शक्ति नहीं स्तुति करने की। इस प्रकार से राजा राजेश्वरी जगदम्बा की पूजा अर्चना की जाती है। अब बात करते हैं विजयादशमी पर्व की, दशहरा, जो 15 तारीख को होगा। इस दिन शमी वृक्ष की पूजा और अपराजिता देवी की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। भगवान श्री राम ने भी अपराजिता देवी और शमी वृक्ष की पूजा करके रावण के ऊपर विजय बेला में सायंकाल चढ़ाई की थी। यह वही श्लोक है, आश्विनश्चिते पक्षे दशम्याम तारकोदये सकालो विजया नाम सर्व कामार्थ साधक। और इस बार विजयादशमी को जो सूर्योदय होगा वो श्रवण नक्षत्र में होगा और सर्वार्थ सिद्धि योग में सूर्योदय होगा। सर्वार्थ सिद्धि योग और श्रवण नक्षत्र 15 अक्टूबर विजयादशमी को कुछ थोड़े समय ही चलेंगे, लेकिन सूर्योदय व्यापी दोनों रहेंगे। अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को शमी वृक्ष के पास में रखा था, सुरक्षा की थी जब अज्ञातवास में थे 1 वर्ष के में। और भगवान श्री राम के लिए भी मीठे वचन इसी समय शमी वृक्ष ने किया था। कहा जाता है, शमी समयते पापम शमी लोहित कंटकाः धारिण्यार्जुन बाणानाम रामस्य प्रियवादिनी अमंगलानां समनी सर्वसिद्धि करीं शुभां दुःस्वप्ननाशिनीं धन्यां प्रपद्येहं शमीं शुभां। इस प्रकार से शमी वृक्ष की पूजा होती है इसी दशहरा के दिन विजया मुहूर्त में। ब्राह्मण लोग अपने शास्त्रों की पूजा करते हैं और क्षत्रिय वर्ग अपने शस्त्रों की पूजा करते हैं। हाथी घोड़ा आदि इनकी पूजा होती है।
भारत में पूर्व दिशा की ओर अपनी सीमा में आगे बढ़ते थे। जब सीमा के बिल्कुल कोने में पूर्व दिशा में पहुंच जाते थे तो वहां पर वास्तु देवता की पूजा करते थे, 10 दिक्पालों की पूजा, और पति नाम मार्ग में जो देवता मिलते थे उनकी पूजा करते थे। शमी वृक्ष की, अपराजिता देवी की पूजा राजा लोग प्राचीन भारत में करते थे। और उस समय ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन करते थे। राजा लोग वहां पहुंच करके एक अष्टदल कमल बना करके उस पर अपने शत्रु की मूर्ति या फोटो रखते थे और स्वर्ण बाण, सोने के बाण से उस शत्रु के हृदय को, दुश्मन के हृदय को भेदते थे। ऐसा धर्म सिंधु निर्णय सिंधु का आराध्य का मत है। और इस प्रकार से विधान करके विजयादशमी को राजा लोग बड़े प्रसन्नता पूर्वक वेद मंत्रोच्चार के सहित, पुरोहित ब्राह्मणों के सहित अपने नगर में लौट करके आते थे। कभी कहीं तो यहाँ तक लिखा है कि उस शमी वृक्ष की जो जड़ से मिट्टी है, उस शमी की मिट्टी को भी अपने यहाँ लेकर के आते थे। बड़ी शुभ मानी जाती है। इस प्रकार से ये विजयादशमी का पर्व, शारदीय नवरात्रि महोत्सव सबों के लिए मंगलमय हो, ऐसी हम शुभकामना करते हैं। जय राधे गोविंदा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, बहुत सुंदर आपने व्याख्या की और विधि बताई किस प्रकार से इसका हमें पालन करना है। तो अब इसी के साथ यदि आपकी आज्ञा हो तो हम आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करें और अगले सप्ताह हम फिर से किसी नए कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे, किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। तो आज आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद महासभा की ओर से, और अब हम शांति मंत्र करके समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्री गिरिराज धरण की जय, यमुना में जय, राधे गोविंदा। नमो नमः। धन्यवाद। कटगो कटगो। अरे सौरभ, सौरभ में बात दे रही है पंडित।